की वैल्यू ऐसे है, आर तो आ गया √2, ठीक है, और अल्फा आ गया tan इनवर्स मॉडुलस √3 + 1/√3 - 1। ये आ गया। तो क्या करेंगे देखिएगा इसमें, जैसे tan शायद 15 डिग्री की वैल्यू होती है, मैं एक बार करके देख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए tan 15 डिग्री है, तो tan 15 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan 45 डिग्री - 30 डिग्री, 45 डिग्री - 30 डिग्री लिख सकते हैं, या फिर tan 60 डिग्री - 45 डिग्री लिख सकते हैं। मतलब एंगल लेने वो वाले हैं जिनकी वैल्यूज हमें पता हो। तो 45 - 30 लेके 45 - 30 15 हो जाएगा, और tan a - b का फॉर्मूला tan a - tan b / 1 + tan a tan b। तो tan a - tan b tan 45 - tan 30 / 1 + tan a tan b, और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ऐसे ही ये 1 है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। अब क्या करिए, न्यूमरेटर में भी एलसीएम ले लो और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लो। तो जब न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √3 - 1/√3, और जब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √3 + 1/√3। हम ये जानते हैं कि जब सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसे में, और न्यूमरेटर में आ जाता है, बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा √3 - 1 * √3 √3 + 1 √3 से √3 कट गया, तो √3 - 1 /√3 + 1 तो नहीं है पक्का। ये क्वेश्चन कौन सा बताओगे? एग्जाम्पल 16 इसी का पेज नंबर बताओ 111 कितना? 111 अच्छा, √3 + 1 /√3 - 1। ठीक है, तो 15 डिग्री नहीं है, ये 75 डिग्री है। 75 डिग्री क्या होगा, 45 + 30 हो जाएगा। तो आप वैसे देख लो कि अगर ये इसको मैं 75 डिग्री बोल दूँ तो 45 + 30 हो गया, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, ये प्लस ये माइनस। तो इसी तरह से ऊपर आ जाएगा √3 + 1 /√3, और नीचे √3 - 1 /√3। तो ये हो गया √3 + 1 और ये हो गया √3 - 1। तो कुल मिलाकर हमारा जो एंगल है वो कितना आएगा, 75 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू तो 75 हो गई। अच्छा, दूसरा ये जो टर्म है ये होता है फिर साइन अल्फा, और ये पॉजिटिव है। ये कैसे पता चला पॉजिटिव है? क्योंकि √3 जो है उसकी वैल्यू 1.73 और इसकी वैल्यू 1.73 + 1 कितना हो गया, 2.73, तो वो भी पॉजिटिव हो गया। और 1.73 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0.73, तो वो भी पॉजिटिव। तो साइन अल्फा भी पॉजिटिव, कॉस अल्फा भी पॉजिटिव, और साइन अल्फा कॉस अल्फा दोनों पॉजिटिव कहाँ पर आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हुई। यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि सिंस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, since sin alpha and cos alpha both are positive, so alpha lies in
फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स सीधा सीधा मॉड 3 + 1 अपॉन मॉड 3 - 1, ये सीधा सीधा आपका 75 डिग्री है। और 75 डिग्री को पाई के टर्म्स में लिखने का क्या तरीका हो गया, क्या बना था 45 + 30 है ना, तो 45 + 30 क्या हो गया π/4 + π/6। 4 और 6 का एलसीएम इज 12, 4 3 = 12, 3 × π 3 π, 6 2 = 12, 2 × π 2 π, क्या हो गया ये 5 π/12। therefore z is equal to √2 r हो गया, और फिर cos थीटा यानी कि cos 5 π/12 प्लस I sin 5 π/12। सर मतलब डेरिवेशन लगे 75 से ही ट्राई करें। ये मतलब आपको याद रखना है, मेरे को एक्चुअली ये चीज़ याद नहीं आ रही थी, पर क्या है कि ये √3 - 1 अपॉन √3 + 1 ये वैल्यू मेरे को याद रखनी है। तो अगर -1 ऊपर और +1 नीचे है, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 तो वो 15 डिग्री है, और √3 + 1 अपॉन √3 - 1 तो फिर वो 75 डिग्री है। मतलब ये याद रखने वाली वैल्यूज है, आपको ये याद रखना। आप ये मत समझना कि कोई मतलब बिल्कुल अलग सा एंगल आ जाएगा और कोई एक तरीका होगा जिस तरीके से मैं बता पाऊंगा कि उस एंगल की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये याद रखने वाली एक नई वैल्यू है। जैसे कि किनके नंबर पे याद है क्या? 1575 1575 बस इतना है। और अगर मान लीजिए कोई और इससे अलग कुछ वैल्यू आ जाती है तो आप इतना करके देख लेना कि मतलब जैसे 15 और 30 है, तो 30 और 15 का डिफरेंस 15 हो गया, 30 और 15 का एडिशन जो है 30 और 45 का एडिशन 75 हो गया। ऐसे ही 60 और 45 का एडिशन 105 हो सकता है, 60 और 45 का सब्ट्रैक्शन जो है वो तो क्या 15 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 105 डिग्री और आ जाएगा, उसको कैलकुलेट करके देखा जा सकता है इस फॉर्मूले में डाल, ठीक है। बताइए बेटा, क्लियर है ये? सौम्या, दक्षिता, मेरी आवाज़ आ रही है आप दोनों को, सौम्या और दक्षिता? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब आप बताओ कौन सा डाउट बता रहे थे? ओके ओके, 16 है मिसलेनियस का, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं जरा। ये हटा रहा हूँ इधर से, ये इधर कर दो। क्वेश्चन 16 में है, इफ x + iy का होल क्यूब इज इक्वल टू u + iv, is equal to u + iv, then show that u upon x plus v upon y is equal to 4 into x square minus y square. Four into x square minus y square. x square minus y square. x square minus y square कैसे बनेगा? चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। मैं पहले जो मेरे को इक्वेशन ऊपर जो दे रखी है, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ज़रा देखते हैं। हमको क्यूब खोलना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा।
ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाइए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू एक्स इंटू आई वाई का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर भी, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू आई वाई इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। एक्स का क्यूब क्या हो गया, एक्स क्यूब, आई क्यूब वाई क्यूब प्लस 3x आई स्क्वायर वाई स्क्वायर 3x स्क्वायर आई वाई इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। एक्स क्यूब प्लस आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आई इंटू वाई क्यूब प्लस 3x आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू आई को अलग लिखो 3x स्क्वायर वाई। इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। फिर अब आप इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें रियल पार्ट अलग करिए और इमेजिनरी पार्ट अलग करिए। रियल पार्ट का मतलब जिसमें आई वाला कोई मल्टीप्लिकेशन ना हो, आई वाला टर्म ना हो। तो ये क्या हो गया अपने पास, इधर एक्स क्यूब है और इसमें तो आई आ रहा है तो इसको रहने देते हैं, इसमें आई नहीं आ रहा है और इसमें आई आ रहा है। तो इसमें आई नहीं आ रहा तो ये क्या है 3x इंटू -1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3x वाई स्क्वायर इसको एक ब्रैकेट में डालिए इस तरह से। अच्छा फिर ये है माइनस आई और इधर है प्लस का आई ले लो कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा माइनस का वाई क्यूब और प्लस का 3x स्क्वायर वाई, ठीक है, इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, इक्वेटिंग रियल and imaginary parts on both sides। तो दोनों तरफ के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को एक दूसरे के इक्वल रखते हैं। तो रियल पार्ट इधर क्या है u और इधर रियल पार्ट है x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। तो लिखिए u इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, ये हो गया। एंड इसी तरह से i के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर v, तो v इज इक्वल टू माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, ठीक है। तो v इज इक्वल टू माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, ये u की वैल्यू ये v की वैल्यू। अब एक काम करिए, मुझे तो u अपॉन x चाहिए, तो u अपॉन x मुझे दिखाई दे रहा है कि आ सकता है, ये जो ब्रैकेट है इसमें से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, x कॉमन लेकर उस x को लेफ्ट हैंड साइड में ला सकता हूँ डिनोमिनेटर, हम ऐसा कर सकते हैं। u इज इक्वल टू x कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, x को इधर ले आओ, इसी तरीके से v भी लेकर चलो साथ में, अगले स्टेप में v अपॉन y भी निकाल देंगे। तो यहाँ से y ले लिया कॉमन, तो ये क्या बचा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, इट इम्प्लाइज दैट इधर x है, x को नीचे लेकर आओ, तो u अपॉन x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। वैसे ये y है, इसको y को नीचे लेकर आओ, v अपॉन y इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। तो u अपॉन x आ गया और v अपॉन y आ गया, दोनों को ऐड कर दीजिए। एंड u अपॉन x एंड v अपॉन y, दोनों को ऐड कर दीजिए, u अपॉन x को और v अपॉन y को। तो u अपॉन x प्लस v अपॉन y, देखिए क्या बनेगा,
u अपॉन एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और v अपॉन वाई क्या है माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो गया माइनस का 4y स्क्वायर। 4 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना है। हो गया प्रूफ क्लियर? अच्छा, इसके बाद आप देखिएगा कि मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर शायद 11 तक दिया था। हाँ 11 12 करा था कि किसी ने ट्राई? 12 भी मैंने बोला था कि एक बार ट्राई करके देखना, नहीं करा? ठीक है 12 बताता हूँ। अरे ये चेयर खाली है, बैग क्या है इसमें नीचे के रखो, चेयर पर रखो ना, यहाँ रखो बराबर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, मैं इधर कर रहा हूँ उसको। क्वेश्चन नंबर 12 में है लेट z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई एंड z2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस आई। z1 is equal to 2 minus I, z2 is equal to minus 2 plus I। minus 2 plus I। Okay, find real part of z1 z2 upon z1 bar। real part of z1 z2 upon z1 बार ये करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए z1 इंटू z2 करो अपॉन z1 बार करो। ठीक है, अपॉन z1 बार सॉरी अपॉन z1 बार। ठीक है, तो ये आप करिए, ये करने के बाद जो उसका रियल पार्ट आएगा बस वो लिख देना है आपको। तो देखो करके z1 z2 अपॉन z1 बार। तो z1 क्या है यहाँ पर 2 माइनस आई और z2 क्या है माइनस 2 प्लस आई। 2 माइनस आई और माइनस 2 प्लस आई। और अपॉन z1 बार का मतलब यह है कि इसके इमेजिनरी वाले पार्ट का बस साइन बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 प्लस आई। समझे? तो अब देखिएगा क्या होगा, ये 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4, 2 इंटू आई इज प्लस का 2 आई। काम करो कि एक्सपांड मत करो, अभी इसको ऐसे लिखा रहेगा तो 2 माइनस आई इंटू माइनस 2 प्लस आई। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ये 2 प्लस आई है तो इसमें 2 प्लस आई तो यहाँ पर है, डिनोमिनेटर में मुझे आई वाला टर्म नहीं चाहिए होता, तो इसको मैं रैशनलाइज करके क्या बनाऊंगा 2 माइनस आई बना दूँगा, 2 माइनस आई से मल्टीप्लाई करूँगा। तो जब इसको 2 माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर भी 2 माइनस आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको रैशनलाइज करने के लिए। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, तो सिर्फ अभी 2 प्लस आई पर फोकस कर रहा था, तो इसलिए मैंने इसको 2 माइनस आई से मल्टीप्लाई किया। अब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, ये जो न्यूमरेटर में 2 माइनस आई और 2 माइनस आई है, तो 2 माइनस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस 2 प्लस आई है, अगर मैं इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लूँ तो ये भी 2 माइनस आई बन जाएगा, भी 2 माइनस आई बन जाएगा। मैंने माइनस 1 कॉमन ले लिया तो ये तो 2 माइनस आई था ही, माइनस 2 प्लस आई। जब किसी में से माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो उसके अंदर के साइन बदल जाते हैं, तो माइनस 2 तो हो जाएगा प्लस 2 और प्लस आई हो जाएगा माइनस आई, ये भी 2 माइनस आई, लास्ट वाला तो 2 माइनस आई फाइनल। अब ये 2 प्लस आई का मतलब क्या, 2 प्लस 1 आई, 2 माइनस आई का मतलब क्या, 2 माइनस 1 आई। तो a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या है 2 और b कितना 1। जो i का कोफिशिएंट है वो आपका b होगा, हाँ, और जो रियल पार्ट है वो क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया नीचे को, ऊपर रखा हमने माइनस 1 और ये हो गया 2 माइनस आई का होल क्यूब अपॉन 2 का स्क्वायर इज 4 और 1 का स्क्वायर इज 1।
और 2 माइनस आई का होल क्यूब यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब, इसको लगाइए फॉर्मूला, -1 तो ऐसे ही लिखा रहने दो। इसमें क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, सर यहाँ पर नीचे माइनस क्यों होना चाहिए, स्क्वायर माइनस बाकी स्क्वायर नहीं वही तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा तो इसको तो हम बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना होता है। वो आप करके देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो करके देख लो, ये है ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ पर क्या हो गया कि a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, बी मतलब यहाँ पर आई है, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 2 इंटू आई का स्क्वायर और माइनस 3a स्क्वायर बी 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू आई ब्रैकेट क्लोज और नीचे आ गया 4 + 1 5। इसके बाद इस तरफ कर रहा हूँ इसको सिंप्लीफाई, ये -1 है और ब्रैकेट में देखिएगा 2 का स्क्वायर इज 4 और आई क्यूब कितना होता है माइनस आई और बाहर माइनस साइन है ही, तो माइनस ऑफ माइनस आई क्यूब करा तो वो माइनस आई आता है, आई का क्यूब होता है माइनस आई और बाहर ए क्यूब ए माइनस बी के होल क्यूब के हिसाब से साइन ऐसे आते हैं ऑल्टरनेटली, प्लस माइनस ए क्यूब सॉरी ए क्यूब था 2 का क्यूब था 8 ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी, ठीक है। तो अब ये हो गया 3 × 2 = 6 और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, 6 इंटू -1 और ये हो गया 2 × 2 = 4, 4 3 × 12 टू द माइनस साइन -12i -12i और अपॉन में 5 -1 8 -6 माइनस प्लस आई और -12i अपॉन 5 -1 8 -6 कितना हो गया 2 और i -12 कितना हो गया माइनस का 11 इंटू आई अपॉन 5, ये हो गया। अब इसके बाद आप क्या करिए कि इसमें ये जो -1 है -1 को अंदर मल्टीप्लाई करो, -2 और माइनस प्लस का 11i अपॉन 5 स्प्लिट कर दीजिए तो -2 अपॉन 5 प्लस i इंटू 11 अपॉन 5, therefore the real part of z1 z2 अपॉन z1 बार, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 बार, ये क्या हो जाएगा रियल पार्ट, इसका पूरे का रियल पार्ट क्या हो जाएगा -2 अपॉन 5 बस, ठीक है। ठीक तो सर इमेजिनरी रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी बेटा इसमें, 2 माइनस आई 2 प्लस आई, -4 प्लस 2i और -i स्क्वायर -3 हो गया प्लस 4i हो गया, ये भी ठीक है। 2 -i -3 -6 -3, हाँ ये मिस्टेक हुई है, तो -3 इंटू 2 -6 हो गया, -3 इंटू -i प्लस का 3i है, प्लस का 3, इस वजह से वो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 अपॉन 5 ही आया, बस वो एक स्टेप में गलती हुई है आपसे, ठीक है। अगला वाला पार्ट में करवाऊँ या कर लेंगे बताइए, छोड़ दूँ हाँ चलिए जी। इसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस भी आप निकाल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट भी आप निकाल सकते हैं, छोड़ रहा हूँ उसको। ऐसी 14 है, फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ x माइनस आई वाई इंटू 3 + 5i इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 -24i। कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर 14। उन्होंने बोला कि फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ x माइनस आई वाई
आप लोग इसको अभी करेंगे, मैं नहीं करवाऊंगा, आप लोग करेंगे। एक्स माइनस आई वाई इंटू 3 + 5i 3 + 5i इज द कॉन्जुगेट ऑफ, मतलब ये क्या है, ये -6 - 24i का कॉन्जुगेट है। -6 - 24i के कॉन्जुगेट के इक्वल है ये। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या हो गया, ये हटा दो, बस लगा दो उसे यहाँ, समझ गए भाई। आपको बस आई वाले का साइन बदलना है। अब इधर इसको सॉल्व करिए, जो रियल पार्ट आएगा उसको -6 के इक्वल रख दो, जो इमेजिनरी पार्ट आएगा उसको प्लस के 24 के इक्वल रख दो। तो -6 + 6 नहीं होगा? नहीं, -6 + 6 नहीं होगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है कॉन्जुगेट में। x माइनस आई वाई, अच्छा ये सॉल्व करके x माइनस आई वाई आया था। अच्छा 3 + 5y को इधर ले आए, हाँ बिल्कुल सही है, सही है, आंसर मैच करा पीछे। ठीक है, आप जरा इसको ट्राई करिए, मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। हो गया, बताइए भाई लक्ष्यता, सौम्या, ये वाला क्वेश्चन करा? यस सर। मैं कह रहा हूँ हो गया ये वाला क्वेश्चन। x और y की वैल्यू निकालनी है। यस सर। देखिए x माइनस आई वाई को इधर ही छोड़ो और 3 + 5y को ले जाओ इधर डिनोमिनेटर में, -6 + 24i और अपॉन में 3 + 5y। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, हाँ इधर ही एक्सपेंड कर दिया या इधर ही एक्सपेंड कर दो, ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक। और 3 + 5y यहाँ ले गए, 3 - 5y से नीचे मल्टीप्लाई करा और 3 - 5y से ऊपर मल्टीप्लाई करा। अब x माइनस आई वाई इज इक्वल टू -6 × -3 कितना हो गया, -18, -6 × -5y कितना हो गया, प्लस का 30i, फिर 24i × 3 कितना हो गया, 72i, ठीक है, और 24 × 2 -5y, 24 5 का कितना होता है 120,
माइनस का 120 आई स्क्वायर, माइनस का 120 आई स्क्वायर, ये हो गया। और अपॉन में ए प्लस बी, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो सीधा, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एक्स प्लस आई इंटू माइनस वाई, समझ रहे हैं? एक्स माइनस आई वाई लिखा हुआ है, तो आप इसको एक्स प्लस आई इंटू माइनस वाई लिखेंगे, इज इक्वल टू माइनस 18, 30 आई प्लस 72 आई कितना हो जाएगा? 102, 102 आई, और ये हो गया माइनस 120, और आई स्क्वायर मतलब -1 अपॉन 3 का स्क्वायर इज 9 और 5 का स्क्वायर इज 25। तो x प्लस आई इंटू माइनस वाई इज इक्वल टू -18 और प्लस का 120 और प्लस का 102 आई अपॉन 25 प्लस 9 34। तो x प्लस आई इंटू माइनस वाई इज इक्वल टू 120 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 102 प्लस आई इंटू 102 अपॉन 34, और 34 3 से अगर मैं करूँगा तो 102 आ जाएगा। तो x प्लस आई इंटू माइनस वाई, आप क्या करें कि 102 ले लें कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस आई 3 प्लस 3 है 34, मैंने 102 कॉमन लिया, 34 1 34, 34 3 जा 102, ठीक है। अब 3 प्लस 3 है जो आप बता रहे, एक्स प्लस आई इंटू माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 3 है, ये हो गया। तो एक्स इज इक्वल टू 3 हो गया, जब इक्वेट करेंगे, और माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई? -3, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू -3, ठीक है। इधर इसको एक्सपैंड करके भी कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक्स और वाई की 2 इक्वेशन बनती है, इक्वेशंस को सॉल्व करके, ठीक है ना। ये दोनों तरीके से कर लीजिए, सही है। तो उसके बाद 15 में ये पूछ रहे हैं फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस, तो इसको सिंप्लीफाई करके उसका मॉडुलस निकालना। 17 वाला मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। मैंने बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको करने के 2 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, एक तरीका थोड़ा शॉर्ट है, वो बताता हूँ आपको। हाँ बिल्कुल, वैल्यूज एज्यूम करने वाला मेथड जो है ना थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका। देखिए इसमें ना ऐसा होता है, जैसे इन्होंने बोला ये अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अल्फा और बीटा 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, जैसे कौन सा ये 17 लेट अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, बीटा इज इक्वल टू सी प्लस आई डी, अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस आई डी, बीटा इज इक्वल टू सी प्लस आई डी। तो ये आपको 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, अगर मैं अल्फा को अल्फा बार के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, अल्फा को अल्फा बार के साथ अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ठीक है। अल्फा इंटू अल्फा बार ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, और ये क्या होगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अच्छा, अब क्या करिए, सिर्फ अल्फा का मॉडल निकालो, अल्फा का मॉडल, अल्फा का मॉडुलस, अल्फा का मॉडुलस का मतलब क्या है कि इसके रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो क्या हो गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करिए, अल्फा का
अल्फा का जो ये मॉडुलस है, सॉरी अल्फा का जो कॉन्जुगेट है उसका मॉड निकालिए। इसका मॉड कितना होगा? ये अल्फा का कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट मतलब अल्फा बार, तो अल्फा बार का क्या हो जाएगा a माइनस आई बी, तो a का स्क्वायर प्लस i के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस b का स्क्वायर। तो भाई ये भी तो यही चीज़ आ रही है, ये भी तो यही चीज़ आ रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि अल्फा इंटू अल्फा बार को हम ये बोल देते हैं कि आप एक तरफ से ये मान सकते हैं कि अल्फा के मॉडुलस का स्क्वायर है, अल्फा के मॉडुलस का स्क्वायर है। समझ गए कि नहीं? क्योंकि अल्फा का मॉडुलस और अल्फा बार का मॉडुलस दोनों इक्वली आ रहे हैं। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूँगी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस वजह से मैं ये कहूँगा कि अल्फा और अल्फा बार को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये लगभग कुछ ऐसा है जैसे आपने अल्फा के मॉडुलस और अल्फा बार के मॉडुलस को मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों को अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ रहा है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए? अच्छा, और दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो इसको आप सिर्फ अल्फा का मॉडुलस लिख दो, अल्फा के मॉडुलस का स्क्वायर करके लिख दो। समझ गए? और ये क्या हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है? ये अल्फा इंटू अल्फा बार के इक्वल है। अल्फा इंटू अल्फा बार डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करा जाता है तो वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो मैंने समझाया है इस कंसेप्ट को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर मैं बीटा इंटू बीटा बार करूँगा तो वो बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्या करना है इसमें। तो पूछ रहे हैं देन फाइंड मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा टू फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। तो अब क्या है चक्कर यहाँ पर कि भाई जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये लिखा हुआ है। तो अल्फा बार बीटा जो है, अल्फा बार बीटा जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि इसको पहले मॉडुलस के अंदर वाली टर्म निकालूंगा सर। तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, ये। तो आप क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दो नीचे 1 प्लस अल्फा बार बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ कराए तो ऊपर भी करेंगे, एक तरह से समझ लीजिए रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा। आप ये देखो कि भाई 1 यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फंडा आ गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने की बजाय, क्योंकि उसमें भी मुझे उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो मैं बताने वाला हूँ, आप इसको नॉर्मली एक्सपेंड करिए, ऐसे ही ऊपर वाले को भी नॉर्मली एक्सपेंड करो। जैसे ऊपर है बीटा इंटू 1, ये तो हो गया बीटा हो गया, बीटा इंटू दिस, ये क्या हो जाएगा बीटा इंटू अल्फा बार इंटू बीटा। ठीक है, बीटा स्क्वायर नहीं लिख लेंगे कोई बात। फिर माइनस अल्फा और ऐसे ही जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस, ये हो गया आपका माइनस अल्फा इंटू अल्फा बार इंटू बीटा, ये हो गया। अपॉन में अब इसको एक्सपेंड करें तो 1 इंटू 1 1 इंटू अल्फा बार बीटा, तो प्लस का अल्फा बार बीटा, और ये माइनस अल्फा बार बीटा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस। तो
तो अल्फा बार इंटू अल्फा बार और बीटा इंटू बीटा, बीटा इंटू बीटा। अब बीटा प्लस अल्फा बार, बीटा इंटू बीटा सीधी बात है, क्या होगा बीटा का स्क्वायर होगा, ठीक है, माइनस अल्फा और अल्फा इंटू अल्फा बार क्या हो जाएगा, अल्फा के मॉड का स्क्वायर, ठीक है, और ये बीटा हो गया। अच्छा जी, उसके बाद 1 प्लस अल्फा बार बीटा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारे पास माइनस अल्फा बार इंटू अल्फा बार, ये क्या हो गया अल्फा बार का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अल्फा बार का स्क्वायर करो, एक मिनट देखिए प्लीज। हेलो हेलो, अच्छा अच्छा, शकुन से, शकुन रिजल्ट से देखो, ठीक है, कल खुलता है जी आपका यहाँ पे, ठीक है, मैं कल आकर ले जाऊँगा 2 बजे से, ओके। ये क्या हो गया, ये अल्फा बार का स्क्वायर हो गया, और फिर बीटा इंटू बीटा कितना हो गया, बीटा स्क्वायर हो गया। यहाँ तक सभी को क्लियर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है इसमें कि उन्होंने क्या बोला था कि इसका मॉडुलस आपको निकालना है, ठीक है, इसका आपको मॉडुलस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये सब पे मॉडुलस लगाते चलेंगे ऐसे, ठीक है। अब जब हम मॉडुलस निकाल रहे हैं तो मॉडुलस निकालने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस निकालने का मतलब क्या है, एक काम करो, ये अप्रोच थोड़ी सी गलत होगी, 2 मिनट और दो बस जरा। ये जो आपने 3 स्टेप लिखे हैं ये मिटा दीजिए, नोट कर लीजिए क्या, इनको काट दो आप, अपना दूसरा तरीका होगा। ये जो मॉडुलस है ना, इस मॉडुलस को शुरुआत में ही लेकर चलेंगे, इसको शुरुआत में ही लेकर चलेंगे। इसको आप ऐसे कर लीजिए, हाँ जी। अब आप ये देखिए कि अगर मैं किसी भी नंबर के मॉडुलस की बात करता हूँ, किसी भी नंबर के, सिर्फ ये तो हो गया मॉडुलस के स्क्वायर की बात हुई, तो मॉडुलस का स्क्वायर तो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर के मॉड को आप मल्टीप्लाई करो या उसके कॉन्जुगेट के मॉड को मल्टीप्लाई करिए तो वो पूरे के मतलब नंबर के, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर आएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ अल्फ़ा की बात करूँ, अगर मैं सिर्फ अल्फ़ा की बात करूँ तो ये अल्फ़ा कैसे आया अल्फ़ा के मॉड की अगर हम बात करें तो अल्फ़ा का मॉड कैसे आया, इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये करके इसकी वैल्यू आ गई अल्फ़ा का मॉड, ठीक है। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए अल्फ़ा का मॉड दे रखा है मुझको, तो अल्फ़ा के मॉड को मैं ये कह सकता हूँ कि आपने एक तरह से दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, मतलब ए प्लस आई बी, अल्फा को और अल्फा के कॉन्जुगेट को, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करके आपने क्या करा कि उसका अंडर रूट ले लिया, ठीक है, नहीं समझे। अगर मैं ये क्या है, ये है अल्फा, ये क्या है अल्फा बार, तो दोनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास सीधा सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अंडर रूट,
हमें चाहिए अंडर रूट, तो अंडर रूट लाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करूँगा, जो चीज़ मेरे को निकालनी है ना, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। आप इसमें क्या करिए, आप जैसे निकालनी तो ये वैल्यू है, तो आप सबसे पहले क्या करो, आप इसका होल स्क्वायर निकाल लो, इसके मॉडुलस का होल स्क्वायर, सॉरी मॉडुलस का होल स्क्वायर, समझ रहे मेरी बात। जो वैल्यू आएगी उसको लास्ट में मैं स्क्वायर रूट निकाल लूँगा, उसका मैं स्क्वायर रूट कर दूँगा। मॉडुलस का होल स्क्वायर, मॉडुलस का होल स्क्वायर हमारे पास है कि वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आता है। और वो कैसे आता है, वो कैसे आता है कि आपने जो नंबर है उसको उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मैं पहले इसका होल स्क्वायर निकालता हूँ। तो होल स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा कि आपने बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसी के कॉन्जुगेट के साथ। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, हेलो भैया आवाज़ नहीं आ रही है, हेलो, हाँ जी जी आ रही है, आ रही है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं जी, हाँ जी करेक्ट, नहीं जी वो नहीं मेरा दूसरा बैच है। कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं जी, क्योंकि मार्च से चल रहा है ना, मेरे आगे पीछे के सारे बैचेस हुए। मैं थोड़ा सा, आपका ये नंबर यही है क्या, है ना, हाँ जी हाँ जी, मैं ठीक, मैं उस पर काम करके आपसे बात करता हूँ, रखने के लिए, हाँ मैं क्लास करता हूँ, ठीक ठीक है, ठीक ओके। देख लीजिए फटाफट हो जाएगा। तो हमने इस नंबर को इसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करा। अब मैं कॉन्जुगेट ए प्लस आई बी और सी प्लस आई डी की उसकी फॉर्म में तो नहीं लूँगा। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि भाई बीटा का कॉन्जुगेट अल्फा का कॉन्जुगेट मतलब बार लगा होगा उसमें। ऐसे ही नीचे वन का तो कोई कॉन्जुगेट नहीं होता, तो वन तो वन ही है। ऐसे ही जो ये अल्फा है, अल्फा बार को लिखोगे आप अल्फा और बीटा को आप लिखोगे बीटा बार। आपने उसको उसके कॉन्जुगेट, तो किसी भी नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो गया बीटा इंटू बीटा बार, ठीक है, ये हो गया माइनस बीटा इंटू अल्फा बार, ये हो गया माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार। फॉर्म 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस अल्फा बीटा बार, ठीक है, और माइनस अल्फा बार बीटा, और दिस इंटू दिस, जब ये करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो भाई अल्फा का स्क्वायर और ये सॉरी अल्फा इंटू अल्फा बार और बीटा इंटू बीटा बार, ये हो गया। अब देखिएगा बीटा इंटू बीटा बार का मतलब क्या हो गया, बीटा के मॉड का स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा बार ने क्या करा था, अल्फा के मॉड का स्क्वायर, तो बीटा इंटू बीटा बार क्या हो गया, बीटा के मॉड का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको भी ऐसे ही लिखा रहेंगे, माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार। ऐसे ही अल्फा इंटू अल्फा बार क्या है, अल्फा के मॉड का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस, जैसे ये अल्फा बार बीटा है उसको पलट कर बीटा अल्फा बार लिख सकता हूँ, इसको तीसरे वाले में, तो 1 माइनस बीटा अल्फा बार। जैसे ये अल्फा बीटा बार है तो इसको भी पलट कर बीटा बार अल्फा लिख सकता हूँ माइनस का, तो माइनस का बीटा बार बीटा अल्फा बार हो गया, और बीटा बार अल्फा, इसको ऐसे रहने दो, इसको अल्फा बीटा बार ही लिखा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है अल्फा इंटू अल्फा बार, ये क्या हो जाएगा, अल्फा के कॉन्जुगेट का स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बार, ये क्या हो जाएगा, बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर। इतना आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि बीटा का जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू 1 दे रखी है, बीटा के मॉडुलस की वैल्यू 1 दे रखी है क्वेश्चन में। तो बीटा के मॉडुलस की जगह आपने 1 डाल दिया, तो 1 का स्क्वायर हो गया,
माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार और प्लस अल्फा के मॉड का स्क्वायर अपॉन वन माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार और प्लस अल्फा के मॉड का स्क्वायर इनटू बीटा के मॉड का स्क्वायर कितना है 1। ठीक है, जरा देखना ऊपर वाली और नीचे वाली टर्म सेम आ गई, चेक कर लो। 1 का स्क्वायर मतलब 1, ऊपर भी +1 नीचे भी +1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस बीटा अल्फा बार माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बीटा बार और अल्फा के मॉड का स्क्वायर अल्फा के मॉड का स्क्वायर इनटू 1 का तो कोई फर्क पड़ता है। पूरे टर्म से ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया तो रिजल्ट क्या आ गया 1। ठीक है, और ये मैंने इसका स्क्वायर निकाला था तो इसका बीटा माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मॉड, जब हमने स्क्वायर निकाला था तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, इसका मॉड हो जाएगा √1 मतलब 1। ठीक है, तो इसका रिजल्ट 1 है। समझ गए कि नहीं? हाँ, इसको एक बार दोबारा करके देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी मिसलेनियस में से ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम। ठीक है, चलिए जी आज इतना ही कर लीजिए।